वह इंसान को कभी कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं बहुत बड़ी बिग अपडेट है और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को जब से आप लोगों का सिलेबस जारी हुआ है तब से लेकर आप लोगों का एग्जाम डेट तक आप लोगों ने जैक बोर्ड ने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। लेकिन आज ये जो न्यूज है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों का सबसे बड़ा नोटिस है किसके रिगार्डिंग, तो मैं बताऊं आप लोगों का पास मार्क्स के रिगार्डिंग। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 से रिलेटेड है तो जैक बोर्ड ने आप लोगों का फाइनली आप लोगों का पास मार्क्स का नोटिस जारी कर दिया है, जो बहुत बड़ी अपडेट है। और एक एक करके मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, जहां पर आप लोगों को मैं बताऊंगा एकदम 100% प्रूफ के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से प्रतिदिन नोटिस बिग अपडेट देते रहे जैक बोर्ड के माध्यम से, तो उसके लिए आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 12 से है तो क्लास 12 वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई क्लास 10 और क्लास 11 से है तो क्लास 11 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल वहां पे जैसे वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो जैक बोर्ड के माध्यम से कोई भी बिग अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जो भी मैं चीज मैं बताता हूं वो मेरे तरफ से नहीं बताता हूं, मैंने कई बार आप लोग ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। जो भी आएगा आप लोगों का हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर जो हमें बताते हैं वही जाकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर दूंगा। ये जो नोटिस है जस्ट आप लोगों के लिए अभी जस्ट नोटिस आया है, लगभग मान के चलिए 15 से 20 मिनट हो रहा है और ये नोटिस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं बता दूं, याद रखिएगा कि फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, फोकस कोई भी जगह पे हो, आप काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी आर्टिकल के क्षेत्र में हो, आपकी फोकस इस कदर होनी चाहिए कि रास्ते कितने भी कठिनाई क्यों ना हो, आपका ध्यान फिर नहीं भटकना चाहिए। आपका ध्यान जो है आपके फोकस के अलावा कहीं भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तभी जाकर आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में है तो आप लोगों का जो है याद रखिएगा आप लोग एग्जाम जो होगी ना फुल्ली आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी, यानी ओएमआर शीट पे आप लोगों का एग्जाम होगा। ध्यान से सुनिए और मेरे प्यारे ना ये जो वीडियो है ना आप लोग इतना शेयर करें ताकि स्टूडेंट को तो पता चले कम से कम कि हम लोगों के लिए जैक बोर्ड ने पूरे जिंदगी में हम लोगों को रुलाते रहा, यानी 2023 में जैक बोर्ड हम लोगों को हमेशा रुलाते रहा, लेकिन ये अपडेट ने आप लोगों को खुश कर दिए हैं, जो बहुत बड़ी अपडेट है। और ये होना चाहिए था क्योंकि जब एग्जाम पैटर्न बदल रही है तो मार्क्स में भी आप लोगों को जो पासिंग मार्क्स है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। फाइनली जैक बोर्ड ने आप लोगों को पासिंग मार्क्स में भी बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जो जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए। सबसे पहले क्लास 11 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, जो आप लोगों का 40 मार्क्स का एग्जाम होगी। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगी, जिसमें आप लोगों का 10 मार्क्स का मैं अगर इंक्लूड करूं किसके बारे में, तो याद रखिएगा प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल हो या आप लोगों का स्कूल में वाइवा के रूप में भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों मिलाकर जब मैं काउंट करूं तो आप लोगों का बनता है कितना? 50 मार्क्स। याद रखिए कितना? 50 मार्क्स का आप लोगों का पेपर में एग्जाम होने वाले हैं। तो 50 मार्क्स में आप लोगों को याद रखिए अगर पास होना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 17 मार्क्स का कंपलसरी है। ऐसा स्टूडेंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरे प्यारे, आप लोग चौंक जाएंगे, सच कह रहा हूं एकदम आप लोग को चौंक जाएंगे। अगर क्लास 11 से अगर आप में से है कोई 17 मार्क्स में, याद रखिएगा 17 मार्क्स में आपका पास है, लेकिन 40 में से कितना लाना है और 10 में से कितना लाएंगे? क्या हम लोगों को दोनों मिलाकर 17 मार्क्स लाना है? ऐसा नहीं है। अगर दोनों मिलाकर अगर 17 मार्क्स हम लोग लाएंगे तो इजीली है, क्योंकि जैक बोर्ड में आप लोगों को 7 मार्क्स जो है ना कंपलसरी कर दिया है। 6 to 7 मार्क्स, यानी आपको 6 से 7 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा स्कूल की तरफ से। तो मुझे जहां तक लगता है तब हम लोगों को सर यहाँ से 140 में से 10 मार्क्स लाना होगा। समझिए इस प्रोसेस को, ध्यान से समझिए, नहीं तो रोते रह जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट है 2023 की मैं बात कर रहा हूं, 2023 के बंदे ने 19 मार्क्स लाए हैं एक सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट का भी बात कर रहा हूं, सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में 19 मार्क्स लाए हैं, लेकिन इसमें फेल है। आप बोलेंगे सर फेल क्यों है? समझिए इस बात को, ध्यान से प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से समझिए। याद रखिएगा जो आप लोगों को 40 मार्क्स है, इसमें से आप लोगों को 13 मार्क्स लाना कंपलसरी है। कितना मार्क्स? अगर आप 13 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। याद रखिएगा कितना मार्क्स? आपको 13 मार्क्स, 40 में से 13 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी, आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्कूल के माध्यम से जितना भी मार्क्स दिया जाए, जैसे मान लेते 5 मार्क्स, तो आप लोगों को क्या 18, तब आप पास हो जाएंगे। अगर आप चाहेंगे सर मैं इसमें लाता हूं 10 मार्क्स
अब प्लस मुझे स्कूल की तरफ से मिल गया है 9 मार्क्स, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था सोशियोलॉजी के बारे में, मेरा हो गया 19 मार्क्स। तो आप पास तो हम होंगे नहीं, बिल्कुल आप फेल है। ये आप लोगों का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मतलब कंपलसरी है कि 40 में से आप लोगों को कम से कम 13 मार्क्स लाना कंपलसरी है। क्लास 11 वाले आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। 40 में से आपको 13 मार्क्स लाना है और इधर से जो भी मार्क्स आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से बैठाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करूं क्लास 12 वाला, ध्यान से सुनिए आप। क्लास 12 वाले बहुत ही बिग अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं क्लास 10 और क्लास 12 वाले, ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं जब आप लोगों का एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं होता था, उस समय आप लोगों का पास मार्क्स, याद रखिएगा टोटल आप लोगों का मार्क्स होता था कितना सर, तो मैं बात करूं 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स सर हम लोगों को मिलता था प्रैक्टिकल में। कहां पे? प्रैक्टिकल के, P फॉर प्रैक्टिकल। समझिए अब सर हम लोगों को इसमें कंपलसरी है, इसमें आप लोगों का मान लेते हैं T1 है, ये आप लोगों का T2 है। तो T1 और T2, T1 में आप लोगों को पास होने के लिए याद रखिएगा 14 मार्क्स का लाना कंपलसरी है। T2 में बात करूं तो इसमें भी आप लोगों को कंपलसरी है, टोटल मार्क्स आप लोगों को कितना, 28 मार्क्स लाना कंपलसरी था। अब स्कूल या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता था कि आप 20 में से वो कितना मार्क्स बैठाएंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मान के चला हूं अगर आप लोगों को 20 में से अगर आपको 10 मार्क्स दे रहा है तो 14 दूनी 28 से 10 38 मार्क्स, तो आप पास हो जाते थे। ये पहला प्रोसेस था जब आप लोगों का एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं था उस समय। ठीक है, अब आप लोगों का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। आप ध्यान से समझिए, जब आप लोगों का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है तो आप लोगों का, तो आप सभी को पता है कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे सर और 50 मार्क्स का हम लोगों का सब्जेक्टिव होगा, और ये तो आप लोगों को हूबहू 20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होगा या वाइवा के रूप में लिए जाएंगे। अब आप लोगों के लिए ना बहुत बड़ी खुशखबरी है, जैक बोर्ड ने कहा कि अगर एग्जाम पैटर्न चेंज हुई है तो हम लोगों का मार्क्स, पासिंग मार्क्स में भी बड़ा बदलाव होना चाहिए। फाइनली आप लोगों को बदलाव कर दिया है। अब इसमें आप लोगों को कंपलसरी नहीं है, याद रखिएगा, इसमें आप लोगों का कंपलसरी जो है थोड़ा सा भी नहीं है कि आप लोगों को 30 में से 10 मार्क्स, 50 में से 20 मार्क्स लाना ही होगा, ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि तीनों को मिलाकर, याद रखिए किसको, तीनों को मिलाकर के आप लोगों को 33%, कितना परसेंट, 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी जाकर आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तीनों मिलाकर आप लोगों को यहाँ पे जैक बोर्ड ने कहा है 33 मार्क्स, जहां पे मैं आपको बता दूं आप लोग 33 मार्क्स के फिगर पे ना रहे, आप लोग कोशिश कीजिएगा 34%। ऐसा तो मैं, हमारे कहने का मकसद है कि आप लोग 90 प्लस मार्क्स लाइए, मेरा तो कहने का मकसद यही है कि आप लोग 90 प्लस मार्क्स लाइए, लेकिन मैं पासिंग मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो पासिंग मार्क्स आप लोगों का तीनों को स्टडी करने के बाद, आप लोगों को तीनों को एग्जाम देने के बाद आप लोगों को टोटल मार्क्स 33% यानी 34% मिनिमम आना चाहिए। मैक्सिमम तो आप कितना भी ला सकते हैं, यहाँ तक 100% भी ला सकते हैं, 99% भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का पासिंग मार्क्स से बहुत बड़ी अपडेट था। जहाँ पे क्लास, जब मैं बात करूँ अगर जब आप लोगों का पैटर्न चेंज नहीं था उस समय देखा जाए ना, ये बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव में देखते हैं 5 मार्क्स 10 मार्क्स लाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में वो भर भर कर मार्क्स लाते हैं, क्योंकि उनके पास याद करने की क्षमता होती है, साथ ही साथ उनका हैंड रिटन जो है बेटर होती है। तो इस तरह से ना बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते थे। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप लोगों को तीनों को मिला करके आप लोगों को 33% मार्क्स लाना होगा। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ी अपडेट था। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को कि अपडेट देते रहें, बिग अपडेट जो हमारे जैक बोर्ड के माध्यम से जो भी चीज पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप लिया है, लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर ले। कोई भी नोटिस आती है जैक बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।